जब हम अज्ञान के अंधेरे में जीते हैं, सत्य को नहीं समझना चाहते हैं, ज्ञान के प्रकाश में नहीं हैं, तो लोग हमको बहला देते हैं, फुसला देते हैं और बहका करके हमसे बड़े बड़े ही जघन्य कृत्य करवा लेते हैं, कुकृत्य करवा लेते हैं। जो हमारे अंदर विरोध की भावना एक जहर की तरह भरी जा रही है, हम उसे समझ नहीं रहे हैं। हमारा युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। अब खुद देखिए कि सनातन धर्म में हर जीव अवतार है। सनातन धर्म में किसी भी खास अवतार को कोई विशेष महत्व दे करके ईश्वर वाली दर्जा नहीं दी गई है, और न ही सनातन धर्म में ऐसा कोई प्रावधान है कि हम किसी को अवतार कह करके उसको ईश्वर की तरह पूजने लगे, उसकी मूर्ति पूजने लगे। सनातन धर्म में हम मूर्ति के उपासक नहीं है, हम देवोपासक हैं, हम देव के उपासक हैं। और सनातन धर्म का देवता आत्मा ही है, आत्मा ही ईश्वर है। परम जोड़ आत्मा परमात्मा, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। वेद यही कहता है। तो ये जो ईश्वर के अवतार की बात है, वह पता नहीं कहाँ से आई, किसने लाया, लेकिन हमें इसमें नहीं पड़ना है। हमें नहीं पड़ना है कि मंदिर क्या है और मंदिर का व्यापार क्या है। हमें यह समझना है कि मंदिर क्या है, मूर्ति क्या है, और सनातन धर्म में उपासना और साधना के रास्ते में उसकी उपयोगिता क्या है। और हम किसी भी अज्ञानता के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। अवतारवाद हमारे सनातन धर्म में नहीं है। जो हमने पहले ही कहा कि यहाँ हर जीव ही अवतार है, और किसी को भी विशेष महत्व दे करके ईश्वर बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। यह सब जो भी करते हैं वह सनातन धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। और जब हम मुसलमान का विरोध करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यही बात इस्लाम भी परोक्ष रूप से कहता है। वह किसी एक को नहीं पूजता है, मतलब कि वह कोई अवतार नहीं मानता है। हम भी वही करते हैं। हम भी सनातन धर्म में कोई अवतार नहीं मानते हैं। तो अगर कोई नहीं मानता है अवतार को, नहीं मानता है मूर्ति को, तो हमको न वो हमारा विरोध कर रहा है न हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि वेद भी यही कहता है, सनातन धर्म में भी अवतारवाद को कोई मान्यता नहीं मिली है। तो वेद में भी हम कहीं जाकर के नहीं देखते हैं, या सनातन धर्म के किसी भी प्रमाणिक पुस्तक में, जिसमें कि किसी अवतार की बात हुई। अवतार की बात हुई है वह बहुत बाद की किताबों में है, जो बहुत बाद के इसमें लिखा गया है, और उसमें धर्म कम है, अध्यात्म कम है, व्यापार और पाखंड ज़्यादा है। इसी का विरोध
इस्लाम में है और यही बात वेद शुरू से कहता आया है। तो फिर हम देखते हैं कि किसी भी तरह से किसी भांति से कोई विरोधाभास नहीं है, और इस विरोध के चक्कर में हम अपने ही वेद का, अपने ही सनातन धर्म का विरोध किए जा रहे हैं।